देश भर में छात्रों का उग्र प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल का तीसरा दिन। संघ के नवंबर 2 दत्तात्रेय होसबाले और गृह मंत्री अमित शाह की पैरवी का इनसाइड सच। विपक्ष की 9 अगस्त की महारैली से पहले मोदी सरकार के भीतर मचा भयंकर हड़कंप। क्या देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बलि चढ़ने वाली है, या फिर दिल्ली दरबार के बंद कमरों में उन्हें बचाने का कोई बहुत बड़ा गुप्त खेल चल रहा है? एक तरफ देश के भविष्य यानी करोड़ों छात्रों का फूटा गुस्सा, और दूसरी तरफ वन मैन शो का वो आखिरी फैसला जो पूरी सरकार की नींव को हिलाकर रख देगा। आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। दोस्तों, वैसे तो देश की लोकसभा में कुल मिलाकर 543 सांसद बैठते हैं, लेकिन आज पूरी दिल्ली की सियासत और देश के बड़े बड़े राजनीतिक गलियारों सिर्फ एक ही नाम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और वो नाम है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर के छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं और युवाओं का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर दिख रहा है। छात्रों का आरोप है कि यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं बल्कि उनके भविष्य की सरेआम डकैती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन हो चुका है। इस प्रचंड और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम पल पल उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर तेजी से नीचे गिर रहा है, जिससे आंदोलनकारी छात्र अब काफी उग्र हो चुके हैं। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन इस भयंकर बवाल और देशव्यापी आक्रोश के बीच सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह उठ रहा है कि आखिर चौतरफा घिरे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को कौन बचाना चाहता है? राजनीतिक गलियारों से ऐसी पुख्ता और अंदरूनी खबरें आ रही हैं कि सरकार और संगठन के भीतर बैठी एक बेहद ताकतवर लॉबी मिस्टर प्रधान को मंत्रिमंडल से पूरी तरह बाहर करने के हक में बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय पर्दे के पीछे से सिर्फ उनका मंत्रालय बदलने का भारी दबाव बनाया जा रहा है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस पूरे सियासी ड्रामे और धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के इस खुफिया खेल को समझने के लिए हमें उनके बैकग्राउंड और राजनीतिक रसूख को गहराई से देखना होगा। धर्मेंद्र प्रधान भाजपा में कोई बाहर से इंपोर्ट किए गए या कल परसों शामिल हुए नेता नहीं है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी कोर उपज माने जाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से अपनी जमीनी छात्र राजनीति शुरू करने वाले प्रधान को संघ के सबसे ताकतवर और नंबर 2 नेता दत्तात्रेय होसबाले का सीधा और मजबूत वर्चस्व प्राप्त है। इसके साथ ही भाजपा की अंदरूनी राजनीति में भी उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का सबसे खास सिपह सलार, संकट मोचक और चुनावी मशीन का एक सबसे बड़ा ऑपरेटर माना जाता है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर बिहार और बंगाल तक जहां भी चुनाव बेहद पेचीदा और कठिन होते हैं, वहां अमित शाह के मिनी चाणक्य के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ही फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभालते हैं। वो संगठन के लिए फंड जुटाने से लेकर रूठे हुए नेताओं को मनाने तक में माहिर खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि संघ की ताकतवर लॉबी और अमित शाह गुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह निरंतर दबाव बना रहे हैं कि प्रधान का इस्तीफा लेकर सरकार बैकफुट पर न आए, बल्कि डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हें कोयला, स्टील या पेट्रोलियम जैसा कोई दूसरा मलाईदार मंत्रालय सौंप दे। लेकिन अंतिम और असली फैसला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना है, जो पिछले 3 दिनों के व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सत्रों के बाद कल ही दिल्ली लौटे हैं। दिल्ली आते ही उन्होंने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए गृह मंत्री अमित शाह और पीएमओ के आला अधिकारियों के साथ एक बेहद गोपनीय और मैराथन बैठक की। वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर मानना है कि पीएम मोदी की डिक्शनरी में समझौता या बीच का रास्ता जैसा कोई शब्द नहीं होता। जब बात उनकी खुद की वैश्विक छवि, जीरो टॉलरेंस के नारे और सरकार की साख पर बनाती है, तो वो अपनी छवि को बेदाग रखने के लिए किसी की भी राजनीतिक बलि चढ़ाने से पीछे नहीं हटते। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े संकट में उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं। दूसरी तरफ सरकार के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस छात्र आंदोलन की कमान अपने हाथों में लेकर पूरी तरह से मैदान में कूद गए हैं। विपक्ष इसे सरकार को घेरने का सबसे बड़ा हथियार मान रहा है।
कांग्रेस पार्टी आगामी 9 अगस्त को देश की राजधानी दिल्ली में इतिहास का सबसे बड़ा छात्र जमावड़ा और महाआंदोलन करने जा रही है। इस महाप्रदर्शन से पहले देश के 28 बड़े राज्यों की राजधानियों और शहरों में भयंकर प्रदर्शन किए जाएंगे, जिससे पूरी व्यवस्था ठप होने का अनुमान है। हालात को भांपते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस भले ही किसान नेताओं को उनके घरों पर ही हाउस अरेस्ट करके जंतर मंतर आने से रोक रही हो, ताकि देश का नौजवान और किसान एक मंच पर ना आ सके और 2020 जैसा आंदोलन दोबारा खड़ा ना हो जाए, लेकिन छात्रों का ये आक्रोशित सैलाब अब थमने वाला नहीं है। छात्रों का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री की विदाई नहीं होती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अब देश की नजरें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर टिकी हैं। देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि जनता और विपक्ष के इस चौतरफा और बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त की डेडलाइन से पहले धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी करते हैं या फिर अपनी चिरपरिचित जिद पर अड़े रहकर संघ और अपने सिपा सलारों की बात मानते हैं। क्या मोदी अपनी छवि बचाएंगे या अपने सबसे भरोसेमंद सिपा सलारों को? ये आने वाले कुछ घंटे में तय होने की उम्मीद है। फिलहाल आपका इस पूरी सियासी उठापटक और छात्रों के इस आंदोलन को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।